आज का हमारा टॉपिक है मर्चेंट बैंकिंग। हमारी बीकॉम पार्ट फर्स्ट की ईएफएम की सेकंड बुक भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, उसमें फोर्थ यूनिट हमारी 3 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फोर्थ यूनिट, और उसमें पहला चैप्टर है हमारा मर्चेंट बैंकिंग का। तो मर्चेंट बैंकिंग के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ मर्चेंट बैंकिंग। तो मर्चेंट बैंक वे निर्गमन गृह होते हैं जो एक और किसी बड़ी औद्योगिक परियोजना या निगम इकाई को नए उपक्रम की स्थापना, नए कंपनियों को नई परियोजना के प्रवर्तन, नियोजन एवं संपादन आदि के लिए सेवाएं देते हैं। तो दूसरी ओर ये द्वितीयक बैंक होते हैं जो विभिन्न क्रियाओं के विशेषज्ञ होते हैं, जैसे व्यापार को वित्त प्रदान करना, किश्त खरीद प्रदान करना, औद्योगिक वित्त प्रदान करना, नए निर्गमन का बीमा करना, विलय एवं हस्तांतरण के लिए सलाह देना और वित्त व्यवस्था करना, संस्थाओं के लिए निवेशों का प्रबंध करना और निवेशों का प्रबंधन करना इत्यादि। तो बेसिकली हम जो कहना चाह रहे हैं कि मर्चेंट बैंकिंग एक बड़ी औद्योगिक परियोजना या एक इकाई को नए उपक्रम की स्थापना से संबंधित होती है। मर्चेंट बैंकिंग में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, मर्चेंट बैंक बड़ी औद्योगिक परियोजना या निगमीय इकाई को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे वित्तीय, तकनीकी, प्रबंधकीय और संगठनात्मक क्षेत्र इत्यादि। सेकंड, इनकी क्रियाएं बहुत व्यापक हैं। थर्ड, मर्चेंट बैंकिंग व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है क्योंकि इसके अंतर्गत विदेशी व्यापार से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। फोर्थ, मर्चेंट बैंकिंग के कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ है, इसलिए इन बैंकों द्वारा फर्मों का हस्तांतरण, फर्मों का विलय और प्रतिभूति बाजार के नए निर्गमन बाजार में प्रवेश किया है। फिफ्थ, मर्चेंट बैंक वाणिज्य बैंकों से अलग है। वाणिज्यिक बैंक व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संगठनों से जमाएं प्राप्त करते हैं और इन्हें भुगतान करते हैं, जबकि मर्चेंट बैंक अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण देते हैं। सिक्स्थ, यह बैंक व्यवसाय से फुटकर कार्य के स्थान पर थोक में बैंकिंग कार्य करते हैं। और लास्ट, मर्चेंट बैंक बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों के बीच अपने कार्य करते हैं। सेकंड हमारा हेडिंग है फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक के कार्य। मर्चेंट बैंक का मुख्य कार्य सार्वजनिक निर्गमनों का प्रबंधन करना है। इस मुख्य कार्य को करने के लिए अनेक सहायक कार्य भी करने पड़ते हैं, अतः मर्चेंट बैंक के कार्यों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। फर्स्ट, सार्वजनिक निर्गमनों का प्रबंधन। मर्चेंट बैंक निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करके कंपनियों के नए निर्गमनों का प्रबंधन करते हैं। फर्स्ट, पूंजी ढांचे का विस्तार करना। सेकंड, क्रय विवरण पत्र तैयार करना। थर्ड, सेबी की अनुमति प्राप्त करना। फोर्थ, स्कंद विपणी केंद्रों की स्वीकृति प्राप्त करना। और लास्ट, निजी एवं बाजार व्यवस्था द्वारा अपनी अंश पूंजी में संस्थाओं की सहभागिता की व्यवस्था करना। नेक्स्ट, दलालों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से निर्गमन के अभिगोपन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट, अंशों के निर्गमन हेतु प्रबंधकों, दलालों, निर्गमन गृहों और निर्गमन बैंकरों का चुनाव करना। नेक्स्ट, निर्गमन के लिए स्वयं प्रबंधक के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट, निर्गमन के प्रचार का उत्तरदायित्व लेना। और लास्ट हमारा अंशों, ऋण पत्रों और इनके आवंटन, मुद्रा का संग्रह और उन्हें अंशदाताओं को भेजने या अंशधारियों तथा जमाकर्ताओं को उनके विषय में सूचित करने संबंधी प्रार्थना पत्र प्राप्त करना। सेकंड पॉइंट है नई औद्योगिक इकाइयों पर सुझाव। मर्चेंट बैंकर्स फर्मों को निजी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए उनके स्थान निर्धारण, तकनीकी सहयोग, उचित तकनीकें चुनने, वित्त प्रबंधन, कर आयोजन, सरकारों की स्वीकृतियां प्राप्त करने आदि से संबंधित सुझाव देते हैं। थर्ड पॉइंट है परियोजना निर्माण। मर्चेंट बैंकर्स कंपनियों को निवेशपूर्ण परियोजनाओं, परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने और बाजार सर्वेक्षण आदि कर उनके परियोजनाओं के निर्माण में मदद करते हैं।
इस संपर्क में वे एक समन्वयकर्ता के रूप में तकनीकी देने वाली संस्था, वित्तीय संस्था तथा पक्षकारों के बीच कार्य करते हैं। इसके अलावा नए उपक्रमों के लिए मर्चेंट बैंकर्स कार्यशील पूंजी की व्यवस्था भी करते हैं। ऋण संगठन के साथ बातचीत, समझौता या अनुबंध कंपनी के प्रबंधकों की ओर से मर्चेंट बैंकर्स करते हैं। फोर्थ पॉइंट है ऋण संगठन। मर्चेंट बैंकर्स को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से वित्त व्यवस्था कर ऋण संगठन में सहायता करते हैं। इसके लिए मर्चेंट बैंक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रार्थना पत्र तैयार करते हैं, ऋण सुविधाओं की स्वीकृति के लिए बातचीत करते हैं, कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए बैंकों से सहयोग करते हैं, सहायता संघ व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं से समझौता करते हैं और ऋण प्रपत्रों को पूरा करने में सहायता करते हैं। पांचवा पॉइंट है प्रण्यासी के रूप में कार्य करना। जब कंपनियां सुरक्षित ऋण पत्र जारी करती है तो मर्चेंट बैंक ऋण पत्रधारियों के प्रण्यासी के रूप में कार्य करते हैं। वे ऋण पत्रधारियों के हितों की रक्षा के लिए ऋण श्रेणी निर्धारित करने वाली एजेंसियों से कंपनियों के ऋण श्रेणी निर्धारण की व्यवस्था करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है कंपनियों की पुनः संरचना और विलयन पर सुझाव। मर्चेंट बैंकर्स कंपनियों की योजनाओं का निर्माण करते हैं और पुनः संरचना, विलय, एकीकरण पर प्रपत्र तैयार करने का सुझाव देते हैं और कंपनियों के हस्तांतरण का सुझाव देते हैं। इसके अतिरिक्त वे संबंधित व्यक्तियों और अधिकारियों की स्वीकृतियां प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं। सातवां पॉइंट है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को सुधारने में सहायता। मर्चेंट बैंकर्स बीमार औद्योगिक इकाइयों को सुधारने में सहायता करते हैं। इसके लिए वे अध्ययन संचालन करते हैं, पुनः स्थापना के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता का प्रबंध करते हैं। अंतिम सहायता के रूप में वे औद्योगिक और वित्तीय पुनः निर्माण के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने हेतु रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करते हैं। आठवां पॉइंट है अनिवासी भारतीयों को सलाह। मर्चेंट बैंक उन अनिवासी भारतीयों को जो भारत में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं अनेक प्रकार से मदद करते हैं, परियोजनाओं पर सलाह देते हैं, स्थान निर्धारण करते हैं, निवेश अवसर उपलब्ध कराने में सहयोग देते हैं, पूंजी निर्गमन का प्रबंध करते हैं और निवेश सूची प्रबंधन भी करते हैं। नाइन्थ प्रतिभूतियों का विपणन। मर्चेंट बैंक निगम की प्रतिभूतियों का गारंटी के आधार पर विपणन करता है और औद्योगिक प्रतिभूतियों के अभिगोपन वितरण का दायित्व वहन कर उनका विक्रय करता है। मर्चेंट बैंक निर्गमों के प्रकार, शर्तों, समय तथा विनियोक्ताओं द्वारा स्वीकार्य होने आदि के विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए उनके लगाए गए अनुमान बाजार की दशाओं, प्राथमिकताओं और कंपनियों की आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। फलतः प्रतिभूतियों के विक्रय में अधिक जोखिम नहीं उठानी पड़ती है। 10वां पॉइंट है वित्तीय सहायता, संरचना और संगठन की उपलब्धता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाग लेने के कारण विदेशी पूंजी की आवश्यकता बढ़ रही है। इसी प्रकार विदेशों से पूंजीगत माल और सेवाओं का आयात होने के कारण विभिन्न देशों से निर्यात साख की आवश्यकता भी बढ़ रही है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति मर्चेंट बैंक करता है। इसके लिए वे संयुक्त उपक्रम के लिए वित्तीय सहायता, वित्तीय संरचना और वित्तीय संगठन उपलब्ध करा रहे हैं। 11वां पॉइंट है तकनीकी और प्रबंधकीय सेवी वर्गियों की भर्ती। मर्चेंट बैंक के पास विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आते हैं और मर्चेंट बैंक तकनीक और प्रबंधकीय सेवी वर्गियों जैसे प्रबंधकीय सलाहकार, संपत्ति मूल्यांकनकर्ता, औद्योगिक और तकनीकी सलाहकार और चार्टेड अकाउंटेंट आदि की भर्ती करता है। लास्ट पॉइंट है पट्टा वित्त की व्यवस्था। यह देखा गया है कि जब किसी उपकरण या संपत्ति की दो या दो से अधिक पक्षकार लेते हैं तो उनके बीच वित्त और जोखिम उठाने की समस्या रहती है। मर्चेंट बैंक पट्टा वित्त की व्यवस्था जैसे पट्टेदार को किस्त का भुगतान करने, बीमा प्रीमियम चुकाने और किराया भुगतान करने आदि करके उनकी समस्या भी निदान करता है। तो ये सारे हमारे 12 पॉइंट जो कि मर्चेंट बैंक के कार्य हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं। भारत में मर्चेंट बैंकिंग प्रारंभ करने का श्रेय ग्रिंडलेज बैंक, सिटी बैंक जैसी विदेशी बैंकों को जाता है।
वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंक मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो बैंकों की सहायक कंपनी होते हैं। निजी वित्तीय सेवा कंपनियां अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं जैसे ICICI, IDBI आदि निजी बैंकिंग कंपनियों और तकनीकी परामर्शदात्री संगठन भी व्यावसायिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर SBI, कैपिटल मार्केट लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, मर्चेंट बैंक डिवीज़न, कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ऑल इंडिया बैंक फाइनेंस लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस लिमिटेड, DSP फाइनेंस कंसल्टेंट, ऐसे काफ़ी सारी है। संक्षेप में भारत में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, वाणिज्यिक बैंक। भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में वाणिज्य बैंकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम SBI ने 1972 में ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने यहाँ एक विभाग की स्थापना की थी। इसके पश्चात कई अन्य वाणिज्य बैंकों ने भी सेवाएं प्रदान करना आरंभ कर दिया है। वर्तमान में कई विदेशी बैंक भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट है अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं। भारत में मर्चेंट बैंकिंग के क्षेत्र में डेवलपमेंट बैंक और ICICI बैंक अपनी कई प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, जैसे रिंग संगठन, पट्टा विविध, प्रतिभूति निर्गमन प्रबंध, उद्यमियों को पूंजी सहायता, परियोजना काउंसलिंग इत्यादि। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में मर्चेंट बैंकिंग के रूप में IDBI बैंक और IFC आदि भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है तकनीकी परामर्शदात्री संगठन। तकनीकी परामर्शदात्री संगठन भारत के प्रत्येक राज्य में स्थापित किए गए हैं। ये संगठन मध्यम आकार की इकाइयों को मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कंद विनिमय के उतार चढ़ाव के साथ रहना। भारत में वित्तीय संस्थाओं, बैंक और औद्योगिक घरानों ने अनेक मर्चेंट बैंक स्थापित किए हैं, जो अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करते हुए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा निजी परामर्शदात्री फर्में। भारत में मर्चेंट बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में निम्नलिखित निजी परामर्शदात्री फर्में भी कार्य कर रही हैं। फर्स्ट, क्रेडिट कैपिटल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। सेकंड, JM फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस लिमिटेड। थर्ड, DSP फाइनेंशियल कंसल्टेंट। उक्त फर्में निम्नलिखित क्षेत्र में सलाह देती है। फर्स्ट, अनिवासी को सलाह देना। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय वित्त में सहायता करना। थर्ड, कंपनी को स्थायी जमा योजना में प्रबंधकीय सेवा प्रदान करना। फोर्थ, प्रतिभूतियों के निजी क्षेत्र में सहायता देना। फिफ्थ, अंतर निगम विनियोजन पर सलाह देना। इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि मर्चेंट बैंकिंग क्या है, मर्चेंट बैंकिंग के कार्य क्या क्या है और भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं। आज के लिए इतना ही।